Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। लंबे समय से यूपी बीजेपी को अपने नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश है। अब ये तलाश जल्द पूरी हो सकती है। कहा जा रहा है कि 16 दिसंबर से पहले इसकी घोषणा हो जाएगी। खरमास, जिसमें हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार कुछ भी शुभ काम नहीं किया जाता, बीजेपी इसे मानते हुए उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर सकती है। कई सारे नाम चल रहे हैं, जिसमें साध्वी निरंजना ज्योति, दिनेश शर्मा, इसके अलावा कई और अगर आप नाम लेंगे, धर्मपाल सिंह समेत कई ऐसे नाम हैं जिनको लेकर खूब चर्चा है कि इनमें से कोई बन सकता है। लेकिन एक नया नाम सामने आया है। अगर बीजेपी कोई चौंकाने वाला फैसला नहीं लेती है तो बीएल वर्मा वो व्यक्ति हो सकते हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो अब बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बन जाए। राज्यसभा सांसद और बदायूं से आने वाले बनवारी लाल वर्मा उर्फ बीएल वर्मा जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनकी संभावना जताई जा रही है और कहा जा रहा है कि अब रेस में सबसे आगे वो हो गए हैं। क्या है समीकरण, क्यों बीएल वर्मा ही बन सकते हैं, इसके पीछे क्या क्या तर्क दिए जा रहे हैं, वो जरा हम आपको बताते हैं। दरअसल 2024 के चुनाव का परिणाम लगातार बीजेपी को अपने एक माइंडसेट में लिया हुआ है। 2024 में अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ मिलकर यानी इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नंबर 2 की पार्टी बना दिया था। समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी बन गई थी और इसमें चला अखिलेश का पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, अगड़ा, ऑल सब कुछ। इसको लेकर खास फोकस पिछड़ा और दलित पे रहा। गैर यादव ओबीसी का एकजुटान हुआ और गैर जाटव दलित भी सपा के साथ जाते नजर आए। यादव वोटर्स भी थे। बीजेपी को इसका झटका लगा। बीजेपी ये चाह रही है कि जो पिछड़ा है, गैर यादव ओबीसी, जो 2017 में बीजेपी के साथ जुड़ा था, वो उनके साथ जुड़ जाए। ऐसे में नाम आ रहा है बीएल वर्मा का। बीएल वर्मा लोध राजपूत समाज से आते हैं, वही लोध राजपूत समाज जिससे कल्याण सिंह भी आते हैं और वही लोध राजपूत जिससे साक्षी महाराज भी आते हैं। अगर आप लोध राजपूत की बात करेंगे तो ये एक लंबा बेल्ट है जो बुंदेलखंड तक जाता है। उमा भारती आपको पता होगा, वो भी लोध राजपूत है और बुंदेलखंड की सीट से वो चुनाव जीतती रही है। बुंदेलखंड में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था और 2027 को लेकर बीजेपी ये नहीं चाह रही कि बुंदेलखंड में उसका जो कोर वोटर लोध राजपूत है वो उनके साथ छिटक जाए। इसे संकेत तब मिले जब कल्याण सिंह के बेटे राजू भैया अपना लोकसभा चुनाव हार गए और साक्षी महाराज जो लोध राजपूत हैं वो जीते। तो उन्होंने कल्याण सिंह की एक मूर्ति के अनावरण के दौरान ये बात कही कि इस समाज से बहुत नाराजगी है बीजेपी को लेकर, क्योंकि कोई उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में बीएल वर्मा का नाम खूब तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीएल वर्मा कल्याण सिंह के सानिध्य में शुरुआती राजनीति करते रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह, जो कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, उनके गुड बुक्स में भी हैं। संगठन और सरकार की बात लगातार उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बीच में होती है। कभी कोई कहता है कि संगठन ही बड़ा है, कभी कोई कहता है सरकार बड़ी है। इस सबके बीच में बीएल वर्मा को संगठन और सरकार के समन्वय का माहिर भी बताया जा रहा है। ये तो रही बात क्यों बन सकते हैं। बात करते हैं कौन है बीएल वर्मा। बीएल वर्मा बदायूं के रहने वाले हैं। बनवारी लाल वर्मा नाम है उनका। 1961 में बदायूं के उझानी नाम की जगह पर उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम पन्नालाल वर्मा है, उनकी मां का नाम भागवती देवी है। उनकी शादी शांति देवी से हुई। बीएल वर्मा के 2 बच्चे हैं। बीएल वर्मा ने बनारस के संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, जो कि संस्कृत विषय में अपना अध्यापन कराते हैं, वहां से उन्होंने मास्टर्स की डिग्री ली है। बीएल वर्मा के राजनीतिक करियर की बात करें तो वो एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी में थे। 1984 में वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य बने और जिले में महामंत्री के रूप में उन्हें जिम्मेदारी दी गई। उनके काम को देखते हुए 1997 में उन्हें प्रदेश महामंत्री बना दिया गया युवा मोर्चा का। और बीजेपी में उस वक्त युवा मोर्चा, अभी भी युवा मोर्चा काफी काम करता है। 2003 से लेकर 2007 तक भी वो इसी पद पर रहे। उसके बाद उन्हें ब्रिज क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई। ब्रिज क्षेत्र का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। बीजेपी उन्हें लगातार आगे बढ़ाती रही। फिर पार्टी ने उन्हें बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया और उनका कद काफी बड़ा हो गया। संगठन के ही व्यक्ति हैं मुख्य तौर पर, लगातार संगठन में ही काम करते रहे हैं। 2020 में वो दिन आया जब उन्हें राज्यसभा भेजा गया और वो राज्यसभा यानी कि ऊपरी सदन में वो जाते हुए राज्यसभा सांसद हुए। 2021 में कैबिनेट विस्तार के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में जगह दी और वो केंद्रीय राज्य मंत्री बने। 2024 में फिर से जब मोदी सरकार आई तो फिर से बीएल वर्मा को मंत्रालय दिया गया। उनके पास उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जैसे मंत्रालय के राज्य मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी है। फिलहाल संगठन से निकले हुए बीएल वर्मा अगर
यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो इसके साथ बीजेपी दो चीजें साधने की कोशिश करेगी। एक तो गैर यादव ओबीसी वोट को और लोध वोट जो उनसे नाराज बताया जा रहा है उनको साधने की कोशिश होगी, और साथ ही साथ संगठन के व्यक्ति को ही संगठन की जिम्मेदारी दी जाएगी। अब देखना यह है कि बीजेपी क्या कोई चौंकाने वाला नाम लेती है या फिर बीएल वर्मा को भी बनाती, क्योंकि बीते दिनों साध्वी निरंजना ज्योति का नाम भी चर्चा में था जब उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। कौन बनेगा बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष? फिलहाल इस विजय लखनऊ से हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।